अहम खबर आपको देंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोनस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इंटरपोल ने 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी और पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि मोनस इलाही कत्ल, फ्रॉड और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोनस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया और इंटरपोल ने मोनस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। जरा का ये कहना है कि पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी और पाकिस्तान हुकाम ने मोनस इलाही पर कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब है ये कहा था। और जरा का ये कहना है कि इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया और मोनस इलाही मुबैना गलत कामों के शवाहिद ना मिल सके और इनको मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट कर दे दिया है। मोनस इलाही के वकील का ये कहना है कि ये इंसाफ की फतह है। पाकिस्तानी हुकाम ने मन गलत और बेबुनियाद और गलत केसेस बनाकर मोनस इलाही को परेशान किया और जो इन 2 साल इंटरपोल ने मामले पर जो है फ्रीकैन को सुना और मोनस इलाही ने भी इंटरपोल के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल क्रिमिनल ठीक है, मोनस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। हसन रजा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की, जबकि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बानी पीटीआई की अपनी पीरनी से शादी ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। बानी इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। डिजिटल मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी। घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बानी के दौरे हुकूमत में मेरिट महज नारों तक महदूद था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा ही हरफे आखिर तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। वो हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। बुशरा बीबी तकरीरों, फैसलों और सफर के औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थी। ये भी बताया गया कि बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बानी की 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहती थी। रिपोर्ट में कहा गया सवाल यह है क्या अब वो पीरनी ये फैसला कर सकेंगी कि कैसे बानी को इख्तिदार में वापस लाना है या फिर जेल में ही रहना है। दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही। हम हकाइक को देखना चाहते थे कि कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। तो जी पाकिस्तानी मीडिया में ये चीज़ें वाइडली रिपोर्ट होती रही हैं 2015 ऑनवर्ड, 2017 ऑनवर्ड आपने भी कवर करते रहे हैं। हमारे लिए इसमें से जो चीज़ थी कि ये जो भी मिथ्स हैं या रियलिटीज़ हैं इसको हम देखना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तानी मीडिया में जो रिपोर्टिंग होती रही है आज तक उसमें सच कितना है, झूठ कितना है। सो दिस वाज द बेसिक जो इसके पीछे जो हमारी सोच थी वो यही थी। उसके बाद हमने इसमें जब काम शुरू किया तो वी हैव कंडक्टेड नंबर्स ऑफ इंटरव्यू जिसमें पीटीआई के लीडर्स, खान साहब के कैबिनेट मेंबर्स, हाउस होल्ड सर्वेंट्स, फैमिली फ्रेंड्स, बुशरा बीबी के फैमिली, उनके पीछे जो पाकपतन तक हम गए। तो वी हैव कंडक्टेड अ राउंड ऑफ इंटरव्यूज और ये सारी जो स्टोरी है उसी के ऊपर बेस करती है। हमने जो स्टोरी का हिस्सा बनाया है मेरा ख्याल है 10% ऑफ व्हाट वी हैव गॉट एक्चुअली।
ہم وہ سارا کچھ یہاں پہ نہ پبلش کر سکتے تھے، نہ ہمارے پاس اتنی اسپیس تھی، اور نہ اس میں سے بہت ساری چیزیں مطلب میڈیا کے اوپر نشر کرنے کی، مطلب they were not media worthy. تو جو بھی ہم نے اس میں پبلش کیا ہے we have done it after lot of hard work اور vetting and everything. وزیر مملکت اون چودھری کا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ مقافات عمل ہے جب آپ اتنے بڑے عہدوں پر ہوں اور فیصلے درست نہ کریں، ملک کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. یہ مقافات عمل ہے جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوں اور آپ ایسے شرک میں جائیں اور عملیات کے اوپر اپنے فیصلے کریں ملک کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر دنیا میں ان کے اعمال نشر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتیں دنیا میں کھولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک میں اور میرے ملک کے ساتھ بھی بہت بڑا ایک زیادتی ہوئی ہے. جیسے 25 کروڑ عوام نے کسی کوئی اگر وزارت عظمیٰ کی اگر منصب پہ بٹھایا اور وہ ایسے فیصلے کریں کہ جو جس پہ آپ کہیں کہ جی یہ روحانی مجھے ایک کوئی گائیڈنس ملی اور اس کے اوپر میں یہ فیصلہ کروں، تو میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ میں آج یہ اس چیز کا حصہ ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ جی میرے پاکستان کی عوام سے ایسا بڑا مذاق ہوا. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا جو تھا عہدہ، کوئی ایسی وزارت کہ جتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے وہ آپ نے اپنی محترمہ اپنی بیگم صاحبہ سے فیصلہ کروانا، اس سے پوچھنا، ان سے مشاورت کرنی، اور انہوں نے کہنا جی مجھے میں نے ایسا علم کیا ہے جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اس وزارت پہ اس انسان کو بٹھانا ہے. تو اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ آپ نے صوبے کے سب سے بڑے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، اور جو نااہل بھی ہو، کرپٹ بھی ہو، اور آپ اس کو منصب پہ بٹھائیں صرف اس لیے کہ آپ نے آپ کے روحانی عمل پہ یہ اس کا نام آیا. یہ سب میرے خیال ایک فراڈ تھا، ایک مذاق تھا، جس کو آج یہ اس آرٹیکل میں جو سامنے آیا ہے. اور میرے خیال سے اب ہمارے اوورسیز وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے الزامات کی بنیاد پر سیاست کی. اکانومسٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی. تمام معاملہ توہم پرستی کی بنیاد پر ہو رہا تھا. بانی کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھی. اکانومسٹ لندن کا ایک بہت ہی بایا ناز، بہت ہی معروف جریدہ ہے. انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی کہ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر. وہ بتاتی تھیں کہ کون سی تعیناتی کہاں ہوگی، کون سے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کس ملک کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو تعلقات رکھنے ہیں. اور یہ تمام معاملہ جو روحانیت کے لبادے میں تھا، یہ باقاعدہ ایک ان کی اپنا ایک روحانیت کا آئیڈیا تھا جس کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے تھے. اور یہ تمام فیصلوں پر وہ نہ صرف اثر انداز ہوتی تھیں بلکہ وہ انشور کرتی تھی کہ یہ ہر فیصلہ اس پر عمل درآمد ہو. تمام تر فیصلے ان کی اہلیہ بتاتی تھیں بشرا بی بی کہ یہ فیصلے کس بنیاد پہ کرنے ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ نے دیکھا بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا. تو یہ کون سی دین کی تعلیم تھی یا روحانیت تھی جس کا ذکر اس جریدے کے اندر ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تقدیر کے فیصلے سابق وزیر اعظم عمران خان کرتے تھے. اور ان کی سیاست جھوٹ، منافقت اور الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اہم خبر آپ کو دیں گے. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کے قریب پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکہ ہوا. 2 افراد جاں بحق 7 زخمی ہو گئے. عمارت مکمل منہدم ہو گئی. ریسکیو آپریشن جاری ہے. جی ہاں بالکل، حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کے قریب پٹاخوں کے کارخانے میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے ہیں. عمارت مکمل طور پر منہدم ہو گئی. ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے. تازہ ترین کیا صورتحال ہے وہاں پر جان لیتے ہیں حیدرآباد سے اپنے نمائندے الطاف کوٹی سے. بتائیے گا الطاف. کب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مسلسل ابھی جاری ہے، یہ اختتام پذیر نہیں ہوا ہے. اور جو یہ ریسکیو کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کتنے ہیں، لیکن یہاں سے ہم نے کوئی 7 اور 5 12 لوگوں کو یہاں سے شفٹ کیا ہے، جس کے اندر جو ابتدائی طور پر یہ کہ جو انکانشیس تھے وہ 5 لوگ تھے اور باقی 7 لوگ جو شدید زخمی ہیں جنہیں سول اسپتال پہنچایا گیا.
यहाँ पर रेंजर्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है और उन्होंने भी जो ये रेस्क्यू के काम के अंदर हिस्सा लिया है। पुलिस के अफसरान, ज़िला अफसरान यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है और वो यहाँ पर जो ये ऑपरेशन का काम है वो उसकी निगरानी कर रहे हैं और ये ऑपरेशन का काम मुसलसल जारी है। जो रेस्क्यू का ये कहना है कि कुछ जगहें यहाँ पर जो अभी तक मनहदम हो गई हैं तो उसके नीचे तक हमने देखा नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशन जारी है। मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज में कबायली हमायतीन से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। हमने उनको बार बार एक चीज़ कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए और हम हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। और कराची सब के लिए अहम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत है कि इस शहर की तरक्की के लिए काम करना है। सीनियर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कराची में तकरीब से खिताब, बोले कराची में बिल्डर्स की कई शिकायत मौसूल हो रही हैं। वो जो चेयरमैन साहब का विजन है बेहतरी का, भलाई का, तरक्की का, अमन का, उसको पूरा करने के लिए सीएम साहब, उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा रहती है। हम चाह रहे हैं कि जो नए बाई लॉज बनाए, जो पॉलिसीज़ हों उसमें आसानियां भी हों और उसके साथ साथ कुछ जो माजी में जो गलतियां हुई हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं या जो वायलेशंस हुई हैं, उनका भी कोई इदराक हो और उनकी भी कोई बेहतरी आए। दुबई भी कोई जाके काम करता है, मैं तो चाहता हूँ अमेरिका में भी हमारे भाई दोस्त मेहरबान जाके काम करें, दुनिया के दीगर ममालिक में भी। ज़ाहिर है वायोलेशंस हुई हैं, इस तरह की वायोलेशन मेरे ख्याल में दुबई या दीगर मुल्कों में कोई नहीं करता। अफोर्डेबल घर या अफोर्डेबल फ्लैट या इस तरह की कोई स्कीम आप बना के देते हैं और कहीं पे कोई गवर्नमेंट की लैंड है तो हम आपके साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं।